हमारी बुद्धि क्या निर्णय लेती है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। हमारी बुद्धि ने क्या डिसीजन लिया, संसार में सुख है कि भगवान में सुख है, आत्म कल्याण करना है कि क्या करना है, ये बुद्धि जो निश्चय लेगी ये किस बात पे डिपेंड करेगा। ये बुद्धि के विश्वास पे डिपेंड करेगा। बुद्धि का विश्वास क्या है। विश्वास माने क्या? जिस बात को हम सही मानते हैं। ये संसार में अनंत स्टिमुलस है। आप घर से ऑफिस जाते हैं ना, 1000 विज्ञापन आपको रास्ते में मिलते, कम से कम। टीवी चालू करें, वहां पर 1000 मिल जाएंगे। तो चारों ओर से आपको स्टिमुलस आ रहा है। तो हम सब अपना अपना विश्वास बना लेते हैं, जिसके आधार पर हम अपने को देखते हैं, संसार को देखते हैं। किसी ने विश्वास कर लिया, मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसी दृष्टिकोण से वो अपने को देखता है, संसार को देखता। किसी ने विश्वास कर लिया, मैं तो बेकार हूं लेकिन भगवान की कृपा से कुछ भी कर सकता हूं, तो उस विश्वास के आधार पर वो अपने को देखता है, संसार को देखता है। एक ने विश्वास कर लिया, संसार में सब ठग हैं, चोर हैं, मक्कार हैं। अब उसी दृष्टिकोण से उसको संसार नजर आता है, सब चोर हैं, ठग हैं, मक्कार हैं। एक ने विश्वास कर लिया, सब भगवान के अंश हैं, तो वो सबको भगवान के अंश के रूप में देखता। अर्थात हम जो विश्वास बना लिए, उसी विश्वास के आधार पर हम अपने को देखते हैं और संसार को देखते हैं। किसी का विश्वास उसको ऊपर उठाता है, किसी का विश्वास उसको नीचे गिराता। किसी का विश्वास उसको असफल बनाता, किसी का विश्वास उसको सफल बना देता। ये विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है। और महापुरुषों का विश्वास भगवान के ऊपर, वो महापुरुष के विश्वास को संपूर्ण विश्व टस से मस नहीं कर सकता। 1 माइक्रो मिलीमीटर ये नहीं कर सकता। भले लाख लोग कहें मीराबाई तुम गलत हो, मीराबाई का विश्वास 1 इंच नहीं हिलेगा वहां पर। प्रहलाद के साथ क्या हुआ? जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरा लड़का मेरे दुश्मन विष्णु की भक्ति करता, ले जाओ इसको मार डालो, तो दैत्यों ने शस्त्रों के साथ आघात शुरू किया। अब प्रहलाद देखकर और कहे, विष्णु शस्त्रेषु युष्मासौ मयि चासौ व्यवस्थितः दैतेयास्तेन सत्येन माक्रमन्त वायुधानि च। मेरे श्री विष्णु इन दैत्यों के अंदर हैं, इनके शस्त्रों में भी हैं और मुझ में भी हैं। इनके शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये प्रहलाद का विश्वास कि इसमें विष्णु है और विष्णु मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा ही हुआ। तो ये महापुरुषों का विश्वास। अब ये महापुरुषों के पास ऐसा विश्वास कहां से आया? हम लोग अपने जीवन में ऐसा विश्वास कैसे जमाएं जिससे हमारा जीवन उज्जवल हो जाए? सबके अपने अपने विश्वास है ना। किसी का विश्वास है
अरे भाई मैं तो हमेशा असफल होऊंगा, किसी का विश्वास है जरूर सफल हो जाऊंगा। एक हमने ये होंडा जो गाड़ी है ना, इसके मालिक थे एक जापान के सोचिओरो होंडा, उनकी आत्मकथा पढ़ी। वो होंडा, मिस्टर होंडा जब स्कूल में विद्यार्थी था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो इनोवेटिव माइंड था। उसने कहा मैं पिस्टन रिंग बना के टोयोटा कंपनी को मार्केट करूंगा तो धंधा हो जाएगा। तो उसने पिस्टन रिंग बना के उनको दिखाया और टोयोटा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका बड़ा मजाक बना, अरे तुम क्या सोच रहे थे, टोयोटा का अपने रिंग्स हो गए। लेकिन उसको विश्वास था मैं सफल हो जाऊंगा। तो उसका विश्वास देखिए, वो 2 साल पढ़ाई के साथ साथ रीडिजाइन करता गया। अब करते करते वो जब दोबारा गया तो उन्होंने उसका डिजाइन सेलेक्ट कर लिया। भाई वाह। तो उन्होंने कहा चलो फैक्ट्री लगाओ। तो उन्होंने उसको लोन दिया फैक्ट्री लगाने के लिए, टोयोटा कंपनी ने। लेकिन जब वो फैक्ट्री लगाने वाला था तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, जापान उसमें सम्मिलित हो गए। और क्योंकि जापान सम्मिलित हो गया, गवर्नमेंट ने उसकी फैक्ट्री के लिए सीमेंट देने से इनकार कर दिया। तो इसका विश्वास, अरे कितनी भी बाधा हो तो क्या होता है, हम सफल हो जाएंगे। उसने वो सीमेंट को बनाने का एक नया उपाय निकाला और उसके माध्यम से उसने सीमेंट बनाया और अपनी फैक्ट्री खड़ी की। तो फैक्ट्री तो बन गई, लेकिन उसकी आत्मकथा ये बताती है कि 2 बार उसकी फैक्ट्री बॉम्ब हो गई अमेरिकन बॉम्बर्स के द्वारा। फिर भी वो घबराया नहीं, उसने दोबारा बना दी। और वो जो फ्यूल के कैन्स गिरते थे प्लेनों से, उसको कहता था ये गिफ्ट है वहां के प्रेसिडेंट ट्रूमैन के, तो उनका उपयोग करके उसने बनाया। अब फाइनली उस समय विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया, अब क्या किया जाए? तो पेट्रोल की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई। इतनी शॉर्टेज थी कि अपनी गाड़ी चलाने के लिए उसके पास पेट्रोल नहीं था। तो अब वो उसके टोयोटा कंपनी उसके पिस्टन क्या खरीदे। तो बेचारा एक दिन अपना साइकिल चला रहा था, तो उसने कहा चलो ऐसे करते हैं, साइकिल को हम मोटराइज कर देते। उसने साइकिल में मोटर लगा दी, प्रथम मोटरसाइकिल, प्रथम। तो पड़ोसियों ने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे लिए भी कर दो। तो उसने उनके लिए भी कर दिया। अब उसको आइडिया आया कि क्यों ना हम एक मोटरसाइकिल शुरू करें। और उसके पास पैसे ही नहीं मोटरसाइकिल के लिए, तो क्या करें। उसने लिस्ट प्राप्त की कि पूरे जापान में 5000 साइकिल की दुकानें थी, साइकिल डीलर। सबके एड्रेस निकाल के उसने 1800 को अपने हाथ से चिट्ठी लिखी। ये देखिए उसका विश्वास, 1800 को। उसमें से कुछ कुछ ने उसको कैपिटल एक्सटेंड किया कि चलो तुम फैक्ट्री लगाओ मोटरसाइकिल के लिए। तो उसने एक बड़ा सा मोटरसाइकिल बनाया, उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं हो, उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। अब की बार उसने छोटा मोटरसाइकिल बनाया और उसको नाम दिया द सुपर कब। तो सुपर कब इमीडिएट सक्सेस हो गया और उसके बाद वो होंडा कंपनी ने मुड़ के नहीं देखा। आज के दिन में विश्व भर में लगभग उसके 3-4 लाख एम्प्लॉइज होंगे, इतनी बड़ी कंपनी हो गई। तो ये एक व्यक्ति का विश्वास कि हमको सफलता मिलेगी।